आप लोग जानते हो देवी माता को बलि चढ़ाई जाती है और वो कहीं भी गलत नहीं है और बिल्कुल सही है, चढ़ानी भी चाहिए। अब ये तर्क वितर्क देते हैं वो लोग जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं। वो कहते हैं कि देवी को तो बलि चढ़ती ही चढ़ती है, देवी प्रसन्न ही उससे होती है। अब नवरात्रि आ चुकी है और लोग 9 दिन तक तो व्रत उपवास करेंगे, अपने पापों को धोएंगे और 10वें दिन उसी देवी माँ के जो भक्त हैं उनकी बलि चढ़ा देंगे। कहीं मुर्गे कटेंगे, कहीं बकरे कटेंगे, है ना, जीवों की बलि हो जाएगी। तर्क ये दिया जाता है जब हम बताते हैं कि जो देवी माता है उनके लिए सब उनके पुत्र हैं, सब उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। एक माँ अपने बच्चों की बलि कभी नहीं मांगती, वो आपके भीतर के पशुत्व जो है, जो आपके भीतर का पशु है उसकी बलि मांग रही है, ना कि आप उन्हीं के ही पुत्रों को जाके बांध दो और उनकी गर्दन काट दो और देवी माँ को खून चढ़ाओ। ऐसा नहीं बोल रही है देवी माता। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि जो वैष्णव संप्रदाय है वो ये कहता है कि हाँ, माता जो है वो पशु की बलि नहीं चढ़ाती, नहीं मांगती है और वो मनुष्य के भीतर के जो पशु है उसकी बलि मांगती है। लेकिन शाक्त संप्रदाय में ऐसा नहीं है। शाक्त संप्रदाय में साफ साफ उल्लेख है कि हाँ, बलि प्रथा रही है और वो एकदम वैलिड है और वो होनी भी चाहिए। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और डिटेल में समझाता हूँ कि शाक्त संप्रदाय में क्या है, वैष्णव संप्रदाय में क्या है और शैव संप्रदाय में क्या है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करो स्टार्टिंग से। वैष्णव संप्रदाय नहीं था, वैष्णव संप्रदाय बाद में आया, उत्तर वैदिक काल के साथ आया वैष्णव संप्रदाय। उससे पहले शैव संप्रदाय था और उससे भी पहले चले जाओ तो शाक्त संप्रदाय था। क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे पहले एक देवी की पूजा होती थी जो प्रकृति के रूप में थी और वही आदि शक्ति कहलाती है, वही दुर्गा माँ कहलाती है। फिर उनको अलग अलग रूपों के अंदर अवतरित हुए या वेदों के हिसाब से वो उनका वर्णन आता है। ठीक है, शाक्त संप्रदाय के बाद शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही वर्षों का अंतर है। शैव संप्रदाय स्टार्ट होता है पशुपतिनाथ भगवान से, जो विश्व के पहले भगवान माने जाते हैं इस पूरे यूनिवर्स से। उसके बाद फिर आता है कि हाँ, ऐसे करके एक वैष्णव संप्रदाय भी है जो वैदिक काल से शुरू होता है। शैव संप्रदाय जो है वो पशुपतिनाथ भगवान के शुरू हो रहा है। मैं बताया कि एक ऐसे देवता जो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके चारों तरफ पशु हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के समय में थे, तो वहां से शैव संप्रदाय है। अब हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा पीछे चले जाओगे तो एक मेरारगढ़ की सभ्यता थी, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान के आसपास की हम कह सकते हैं, जो आज का अफगानिस्तान है उसके आसपास से स्टार्ट हुई थी। वहां एक देवी की पूजा की जाती थी मूर्त बना के, जिन्हें माना जाता था ये प्रकृति देवी है। और अपना जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी ना, जो सबसे मूल्यवान थी, वो उन पे अर्पित की जाती थी। जैसे कि खेती का धन, पशुधन, ये उनपे अर्पित किया जाता था कि माता की वजह से हमें ये मिल रहा है। उसके बाद शैव संप्रदाय में भी ये था कि भगवान जो शिव हैं उनके जो हमारा सबसे मूल्यवान जो वस्तु है वो उनपे चढ़ाई जा रही है। दूध चढ़ाने लगे, कि उस समय खेती और जो पशुधन था वो सबसे उच्च माना जाता था, सोने चांदी नहीं माने जाते थे। उसके बाद आप धीरे धीरे चलोगे तो वैष्णव संप्रदाय में हर एक चीज महत्वपूर्ण हो गई, खासकर धन। धीरे धीरे, क्योंकि समय है, समय के साथ परिवर्तन होता है, काल जब बदलता है तो हर एक चीज बदलती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे बता देना, और नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूँ नॉनवेज वाली बात के ऊपर। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, पशुधन या कृषि धन जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। और उस समय लोगों को, जो उस समय के जो लोग थे, वो जंगल से सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं कि शहर में आ रहे थे। अगर हम उदाहरण की बात करें, यानी कि परिवर्तन हो रहा था, आदि मानव से मानव बन रहे थे। तो आदि मानव से मानव बनने की जो बीच की प्रक्रिया है, उसके बीच में ये स्टार्ट हुआ कि हमारा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो हम हमारी देवी को अर्पण करेंगे या हमारे देवता को अर्पण करेंगे। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या था? या तो कृषि धन या पशुधन, तो वो उनपे अर्पित किया जाता था। वहीं से ये प्रथाएं कह लीजिए, या वहीं से ये नियम चले आ गए कि हाँ, देवी माँ को ये बलि चढ़ाई जाती है, ऐसा। लेकिन एक मैंने बताया कि काल, समय,
आदि मानव से मानव बनने के बीच के अंदर का वो जो समय था उसमें ये होता था। फिर जैसे जैसे आदि मानव से मानव बना, मानव से विकसित मानव बना, जब उसमें उसके दिमाग का विकास हुआ, जब उसको ब्रह्म बोध होने लगा कि हाँ, नॉनवेज मनुष्य के लिए अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मनुष्य के जो कैनाइन टीथ थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ये कह देना कि हाँ हमारे अभी भी नुकीले दांत है, तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। ये नुकीले दांत सिर्फ इसलिए कि हार्ड जो फल है उसको चबाया जा सके, क्योंकि अगर आज भी हम नॉनवेज खाने के लिए बने होते तो हम 2 पैरों पे नहीं चल रहे होते, हम 4 पैरों पर ही चल रहे होते। 2 पैरों पे चलने की वजह से जो नॉनवेज है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम ले लेता है, बहुत ज्यादा, 48 घंटे, या आप कह सकते हो 3-3 दिन तक भी ले लेता है। इसलिए अब हमारा शरीर नॉनवेज के लिए नहीं है, वेज के लिए है। तो दिमाग विकसित हुआ, दिमाग विकसित हुआ तो हमें मालूम पड़ा प्रकृति क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम मनुष्य हैं, हमारे दिमाग का विकास हुआ है, तो वो विकसित दिमाग का प्रयोग कैसे लेना है, इस प्रकृति को संतुलित कैसे रखना है। लेकिन मनुष्य की जो जीवा होती है ना, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि जीवा का जो स्वाद है ना वो खत्म नहीं होता, और व्रत उपवास और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यदि जीवा के स्वाद के अधीन है तो उसकी पूजा पाठ और व्रत उपवास का कोई उसको फल नहीं मिलेगा। जैसा भोजन आपको मिल रहा है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है उसको ग्रहण करो, स्वाद नहीं देखना चाहिए। बट मनुष्य, और खासकर आज के टाइम में, पिछले कुछ हम देख सकते हैं कि 20-25 साल से, और अब पूरी तरीके से दैत्य बन गया। स्टार्ट हुआ, विकसित हुआ दिमाग, आदि मानव से मानव, मानव से विकसित मानव, अब विकसित मानव से दोबारा वो आदि मानव की श्रेणी में जा रहा है। यानी खा 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 खाना, कुछ सिर्फ खाना चाहिए। रात को 12-12 बजे जोमेटो पे ऑर्डर किए जा रहे हैं पिज्जा बर्गर, है ना, जा जाके मोमोज खा रहे हैं, दुकानों पे घूम रहे हैं, रात में ज्यादा ईटिंग कर रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हो। तो वही वाली बात हो गई है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, देवी माँ पे जो बलि चढ़ाई जाती थी वो मैंने बताया आदि मानव से मानव बनने के जो समय है उस समय तक तो वो चीज ठीक थी, क्योंकि मनुष्य के दिमाग का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य का मानव भी नहीं बना था, फिर मानव से वो विकसित मानव बना, यानी उसके दिमाग का विकास हुआ। तो आदि मानव से मानव, मानव से विकसित मानव, इस काल के अंदर वो अपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो चढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य का दिमाग विकसित हो गया, है ना, वो विकसित मनुष्य बन गया, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होने लगा, धन संपदा दौलत, ये वो चीजें है, वो इसके अधीन हो गया कि हाँ इससे मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूँ। जबकि ये चीज भी उसी ने ही क्रिएट की है, मनुष्य ने ये चीज क्रिएट की है, भगवान ने आके बिल्कुल नहीं बोला। तो फिर शाक्त संप्रदाय थोड़ा पीछे चला गया, थोड़ा एक जगह नहीं रह पाया जो उसकी पोजीशन थी। शैव संप्रदाय भी नहीं रह पाया, उसके बाद आया वैष्णव संप्रदाय जो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि महाराज मनु से स्टार्ट होता है। तो वहां से फिर धन दौलत और ये सारी चीजें, यानी कि माया ज्यादा प्रभावशाली हो गई और माया के अधीन मनुष्य हो गया। तो उस समय वैष्णव संप्रदाय जो था वो विकसित होता जा रहा। तो वैष्णव संप्रदाय ने ये देखा कि नॉनवेज जो है वो भगवान देवी देवताओं पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमारे ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्हें ब्रह्म बोध हुआ। आप कह सकते हो चाहे उन्होंने संसार का भ्रमण करके ब्रह्म बोध प्राप्त किया हो, चाहे तपस्या करके किया हो, चाहे इस दुनिया का एक्सपीरियंस लेके किया हो। जब ब्रह्म बोध हुआ तो उनको मालूम पड़ा कि जो किसी जीव की हत्या करके केवल अपने जवान की स्वाद के लिए, वो गलत है। तो वैष्णव संप्रदाय में ये स्टार्टिंग से ही नहीं था नॉनवेज, और न ही शैव संप्रदाय में। शैव संप्रदाय में तंत्र जो आता है उसमें जरूर ये चीज आ जाती है, क्योंकि तंत्र शाक्त संप्रदाय से आ रहा है, और शाक्त संप्रदाय में आज भी कई जगह पे परिवर्तन नहीं हुआ है जहां होना चाहिए, दिमाग का विकास नहीं हुआ है। अगेन मैं वही बात बोलता हूं कि देवी माँ के लिए सारे उसके बच्चे हैं, कोई भी जीव जंतु हो। हाँ, आप अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज जो है वो माता के ऊपर अर्पण कर देते थे, है ना। उस समय पशुधन और कृषि धन सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपके भीतर की श्रद्धा है, आपके भीतर की मन और आत्मा है। उसको माँ के ऊपर अर्पण करो, इन नवरात्रि में प्रण करो कि जीवों की सेवा करोगे, है ना, श्रद्धा से माँ की सेवा करोगे,
और दुर्गा माँ के सामने एक चीज का ध्यान जरूर रखो कि वो पशु बलि नहीं मांग रही है, वो आपके भीतर जो पशुत्व है उसकी बलि मांग रही है। तो वो उस पर अर्पण करो और यकीन मानो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता प्रसन्न ना हो, क्योंकि शिव और शक्ति पर ब्रह्म और पूर्ण सत्य है, वो केवल श्रद्धा और भाव के हैं। आपकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसे आपके भीतर का भाव होगा, वो वैसा ही आपको दर्शन देंगे और वैसा ही आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस नवरात्रि कोई भी पाप करने से पहले, किसी जीव की हत्या करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, और जो लोग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ क्या शाक्त संप्रदाय है, क्या शैव संप्रदाय है, क्या वैष्णव संप्रदाय है। नमस्कार।